क्या हुआ जब 433 साल बाद खोले गए ओंकारेश्वर मंदिर के कोठरी और सामने जो नजारा देखने को मिला, उसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी सनातन धर्म के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। आखिर क्या है ओंकारेश्वर मंदिर के चमत्कारिक रहस्य? आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिर क्यों रात्रि के समय ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 64 पासे बिछा दिए जाते हैं और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन सुबह जब यह गर्भगृह खुलता है तो सारे 64 पासे बिखरे हुए मिलते हैं। रात्रि में कोई वहां पर नहीं आता। आखिर यह चमत्कार वहां कैसे होता है? ऐसी मान्यता है साक्षात महादेव और माता पार्वती रात्रि को शयन के लिए ओमकारेश्वर आते हैं और यहाँ पर रात्रि के समय 64 पासे खेलते हैं। एक बहुत बड़े रहस्य से आज की वीडियो में पर्दा उठने वाला है। आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखें। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों, जिसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों कहा जाता है, यह मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन जितना ही रोचक यह मंदिर है, उतना ही हिला देने वाला इसका इतिहास है। इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंगों ओम के आकार का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पहाड़ी के ऊपर यह ज्योतिर्लिंगों है, वह पहाड़ी भी शिवलिंग के आकृति की है और आसपास नर्मदा नदी जलाधारी के रूप में बहती है। इस शिवलिंग के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। इसीलिए शिव महापुराण में इसे परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग को किसी ने स्थापित नहीं किया। ऐसी मान्यता है कि राजा मानदत्ता, जिन्होंने इस पर्वत के ऊपर महादेव की तपस्या करी और वरदान मांगा कि महादेव आप इसी जगह पर विराजमान हो जाओ, राजा मानधाता की वजह से इस पर्वत को मानधाता पर्वत भी कहते हैं। जिसके बाद महादेव यहाँ पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए। तब से लेकर आज तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। लेकिन आखिर क्या हुआ जब कुछ वैज्ञानिक ओमकारेश्वर मंदिर के चमत्कार को चुनौती दे बैठे? उनका ऐसा मानना था कि रात्रि के समय यहाँ पर जो चमत्कार होने की मान्यता है, वे कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा रची गई एक चाल है ताकि मंदिर को प्रसिद्ध मिल सके। लेकिन नासा के इन वैज्ञानिक को सनातन धर्म का जीता जागता ऐसा चमत्कार देखने को मिला जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आदित्य नाम के एक वैज्ञानिक, जो मूल रूप से भारतीय थे लेकिन अमेरिका की नासा में 5 वर्षों तक वैज्ञानिक के पद पर रहकर आए थे, उन्हें काफी अच्छा खासा ज्ञान था। वैसे तो धर्म से सनातनी थे, लेकिन विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण हर चीज में विज्ञान देखा करते थे। जब भी पूजा पाठ में कोई चमत्कार होता था या कोई बाबा को यह चमत्कार दिखाता था, तो आदित्य उसके पीछे का साइंस लोगों को बताते थे और कहते थे, भगवान में आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन उस आस्था को अंधविश्वास में नहीं बदलना चाहिए, वरना दूसरे लोग इसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। आदित्य अपने 3 साथियों के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकला था। इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के साथ साथ वह वहां के गुण रहस्यों को जानना चाहता था, वहां के चमत्कार को जानना चाहता था और कई सारे अंधविश्वासों की पोल खोलना चाहता था। लेकिन आदित्य का यह प्रयास ओंकारेश्वर में नाकाम हो गया, क्योंकि उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। जब आदित्य जी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे तो वहां की भव्यता, वहां की चमत्कारी कहानियां उन्हें बहुत प्रेरित कर रही थी। महाकाल कालों के काल है, वे काल के देवता हैं, वहां पर अंधविश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तभी आदित्य जी ने सोचा कि इंदौर से महज 80 किलोमीटर दूर एक और ज्योतिर्लिंगों पड़ता है, जिसका नाम ओमकारेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि रोजाना रात्रि के समय महादेव और माता पार्वती शयन करने इस मंदिर में आते हैं और अपने मनोरंजन के लिए 64 पासे भी खेलते हैं। यहाँ पर उनके खेल के लिए, उनके सोने के लिए सारी उत्तम व्यवस्था रात्रि में की जाती है और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है या यह लोगों की बनाई गई मनगढ़ंत धारणा है? आदित्य जी सच्चाई सबके सामने लाना चाहते थे।
इसीलिए वह मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। सच में यह मंदिर काफी खूबसूरत था। पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ और आसपास नर्मदा नदी का पावन और मनोरम दृश्य सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आदित्य जी की मुलाकात उस मंदिर के विशेष पंडित जी से हुई। उनका भी यही कहना था कि रोजाना रात्रि के समय यहाँ पर शयन के लिए महादेव और माता पार्वती आते हैं, चौरस पासे खेलते हैं और 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में महाकाल मंदिर जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं। उसी दौरान वहां पर भस्म आरती की जाती है। रहस्य बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन आदित्य जी जो कि एक नासा के वैज्ञानिक रह चुके थे, वे उस कोठरी की सच्चाई सबके सामने लाना चाहते थे। पिप्पा से अपनी आंखों से देखना चाहते थे। क्या सच में यहाँ पर चौरस पासे का कोई चमत्कार होता है? रात्रि के समय आरती हुई तब आदित्य जी अपने 3 साथियों के साथ उसी जगह पर मौजूद थे। उन्होंने देखा किस प्रकार वहां मंदिर में गर्भगृह के अंदर भगवान के शयन की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ चौरस पासे बिछाए गए ताकि माता रानी और महादेव रात्रि के समय चौरस पासे खेल सके। साथ ही साथ वहां पर एक जग में पानी भी रखा गया। अगर महादेव को माता को प्यास लगती है तो वहां पानी की भी व्यवस्था की गई। यह सारी चीजें आदित्य जी के सामने हो रही थी और कौन सी चीज कहां पर थी उसकी वह वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। लेकिन रात्रि के समय कोई भी आकर चीजों को बदल सकता था और रात्रि के समय मंदिर में किसी को रुकने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई जिसका केवल उन्हें और उनके 3 साथियों को ही पता था। आदित्य जी ने एक स्ट्रिंग कैमरा की व्यवस्था करी और मंदिर में दर्शन करने के बहाने गर्भगृह के अंदर वह स्ट्रिंग कैमरा छुपा दिया। वह देखना चाहते थे रात्रि के समय कहीं कोई इंसान तो गर्भगृह में नहीं आता जो इस मंदिर में चौरस पासों को फैलाकर चला जाता है और सुबह पुजारियों को पासे बिखरे हुए मिलते हैं। इसी सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने मंदिर के अंदर ही स्टिंग कैमरा छुपाया था जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। अगर किसी को इस बारे में कोई सूचना होती तो आदित्य जी के खिलाफ केस भी बन सकता था। लेकिन वह विज्ञान और चमत्कार में विज्ञान को आदित्य होता देखना चाहते थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सनातन धर्म की शक्ति के आगे उनका विज्ञान भी घुटने टेक देगा। दरअसल पूरी रात्रि मंदिर के दरवाजे कपाट बंद रहे। उस समय आदित्य जी और उनके 3 साथी मंदिर के मुख्य द्वार पर ही सो गए। उन्होंने नजर रखी कहीं कोई आता या जाता तो नहीं, लेकिन रात भर किसी ने मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया और मंदिर के कपाट बंद ही रहे। जब सुबह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों के कपाट खोले गए तो उसी प्रकार से आदित्य जी दर्शन करने के बहाने मंदिर के गर्भगृह में गए। लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि जब पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो जिस प्रकार से वह शयन व्यवस्था की गई थी वह बिखरी हुई थी। मानो कोई यह शयन करके गया हो। जो चौरस पासे वहां बिछाए गए थे वह भी अस्त व्यस्त थे। मानो किसी ने वहां पर रात्रि को खेल खेला हो। यहां तक कि जग में जो पानी रखा गया था वह भी खत्म हो चुका था, मानो किसी ने वह जल पिया हो। यह नजारा देखकर आदित्य जी के होश उड़ गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने किसी को मंदिर के अंदर आते नहीं देखा और रात्रि के समय जब यह व्यवस्था बिछाई जा रही थी तब हम यहाँ मौजूद थे। अब पुजारी ने जब यह कपाट खोले तो अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त है। तब पुजारियों का कहना था कि सच में यहाँ रोजाना रात्रि को महादेव और माता पार्वती आते हैं। सब हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। तब आदित्य जी सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वे दर्शन करने के बहाने गर्भगृह में गए और अपना स्ट्रिंग कैमरा चुपके से वहां से निकाल लिया और उसे लेकर सीधा अपने रूम पर आ गए। वे 3 साथियों के साथ उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के लिए बेताब थे। उन्होंने अपने लैपटॉप के अंदर वो स्ट्रिंग कैमरा लगाया और वीडियो देखने की शुरुआत करी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद अचानक से उन्हें कुछ हलचल दिखाई दी। तभी उन्होंने देखा कि एक भयंकर काला नाग और एक नागिन मंदिर के गर्भगृह में आए और शयन के लिए जो व्यवस्था की थी उसके ऊपर आकर बैठ गए। उनके इधर उधर चलने की वजह से सारे चौरस पासे बिखर गए और जैसे ही आदित्य जी ने उस वीडियो को आगे बढ़ाया, अचानक से उनका लैपटॉप बंद हो गया और बस्टिन कैमरा भी खराब हो गया। उन्होंने किसी और लैपटॉप में वो मेमोरी लगाने की कोशिश करी, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। लेकिन अचानक से वह लैपटॉप बंद कैसे हो गया
उसे सुधरवाने की कई कोशिश की गई, लेकिन वह खराब हो चुका था। तब इस बारे में अपने एक ज्योतिष मित्र की आदित्य जी ने मदद ली और उसे यह सारी बातें समझाई। तो उसने कहा कि आदित्य जी, आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। आपने सीधे सनातन धर्म के चमत्कार को चुनौती दी है, जबकि सब लोग जानते हैं कि ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में रोजाना चमत्कार होता है। आप एक बात भली भांति जानते हैं कि रात्रि के समय महादेव और माता पार्वती वहां शयन करने आते हैं और किसी भी मनुष्य को अधिकार नहीं है कि वह वहां पर चूक कर उन्हें देखने का प्रयास करे। आपने गलती की है जिससे आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन महादेव आपकी आंखें खोलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नाग नागिन के रूप में उनके और माता पार्वती के वहां होने का संकेत तो दिया, लेकिन लैपटॉप खराब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दुनिया में किसी को अधिकार नहीं है कि वह उनके शयन के समय का दर्शन कर सके। जाने अनजाने में तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसका पश्चाताप तुम्हें ओंकारेश्वर जाकर ही करना पड़ेगा। आदित्य जी अपनी गलती मान चुके थे, जिसके बाद वे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने गए, महादेव से अपने किए के लिए माफी मांगी और हमेशा हमेशा के लिए सनातन धर्म के बनकर रह गए। अब वे समझ चुके थे कि सनातन विज्ञान से बढ़कर है और विज्ञान भी सनातन से बना है। सनातन अजर अमर है। जब कुछ नहीं था तब भी सनातन धर्म था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी सनातन धर्म होगा ही होगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें बिना मत जाना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।